नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इज आर एम का ट्रांसलेशन। यहाँ हम लिखे नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य लिखा हुआ है। निगेटिव सेंटेंस NEGATIV। निगेटिव सेंटेंस में बच्चों नॉट लगा हुआ होता है। नॉट का मतलब क्या होता है? नहीं। तो जैसे मैं एक वाक्य लेता हूँ नकारात्मक सेंटेंस का, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट हम लेंगे, उसके बाद हम लोग इज आर या एम, उसके बाद हम लोग नॉट प्लस नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं पागल नहीं हूँ। मैं पागल नहीं हूँ। मैं पागल नहीं हूँ। तो यहाँ देखिए, ये विशेषण पागल है और इसके बाद नहीं का प्रयोग हुआ। तो नहीं जैसे ही लग गया, इसका मतलब है कि सब्जेक्ट के बाद हम लोग इज आर एम प्लस नॉट एडजेक्टिव गए। तो मैं का क्या लगा? आई के साथ इज आर एम, आई के साथ क्या लगता है? एम। यहाँ लगा देंगे एम, आई एम। अब नहीं का क्या होता है? नॉट। यहाँ लगा देंगे नॉट, आई एम नॉट मैड। तो पहले इज आर एम के बाद हम दोनों। अब ऐसे कहेंगे सीता मूर्ख नहीं है। सीता मूर्ख नहीं है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? सीता SITA, सीता इज नॉट। सीता मूर्ख है, सीता इज फुलिश होता। तो सीता लगा, सीता के साथ इज आर एम, इज लगा, उसके बाद नॉट लगा। सीता इज नॉट मूर्ख, फुलिश। सीता इज नॉट फुलिश, FOOLISH। सीता मूर्ख नहीं है। उसी तरह से हम लिखे राम एक वकील नहीं है। यहाँ हम लिखते हैं राम एक वकील नहीं है। राम एक वकील नहीं है। तो राम एक वकील नहीं है। तो राम इज, अब नहीं के लिए नॉट लगाएंगे। यहाँ हम नहीं लिखे। राम इज नॉट ए प्लीडर, नॉट एन एडवोकेट। यहाँ लिखेंगे राम इज नॉट एन एडवोकेट, ADVOCAT। तो आप लोगों ने जाना बच्चों कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस नाउन एडजेक्टिव के शेष नकारात्मक वाक्य रहेगा, तो हम उसको बनाएंगे। उसके बाद अब हम अगले नकारात्मक वाक्य पर आते हैं। अब अगर हम इज आर एम के जगह पर हम वाज वेयर का प्रयोग करें, अब यहाँ वाज वेयर लगा देते हैं। वाज वेयर, वाज वेयर रहेगा तो यहाँ स्ट्रक्चर में क्या होगा? ए जो है इज आर एम के जगह पर क्या हो जाएगा? वाज वेयर हो जाएगा। नकारात्मक सेंस में नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ इज आर एम के स्थान पर हमारा वाज वेयर हो जाएगा। तो मैं इसको मिटा देता हूं और इसके स्थान पर वाज वेयर लिख देता हूं। मैंने इसको मिटा दिया। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं वाज ऑब्लिक वेयर। अब हम इसको हम हिंदी वाक्य में जो हम लिखेंगे वाज वेयर है, तो था थे थी लगा हुआ होता है वाज वेयर में। तो अब हम लोग था थे थी वाला वाक्य लिखेंगे। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं था, थे और थी। था थे थी वाला वाक्य लिखेंगे। अब ऐसे लिखेंगे मैं मूर्ख नहीं था। मैं मूर्ख नहीं था। तो हम क्या लिखेंगे? आई वाज नॉट फुलिश, FOOLISH। उसी तरह से हम लिखेंगे सीता चालाक नहीं थी। तो अब हम लिखेंगे सीता
सीता चालाक नहीं थी। तो सीता चालाक नहीं थी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे सीता, SITA सीता। और जैसे जानते हैं चालाक एडजेक्टिव के अंत में था रहता है, तो बाज वेयर प्लस नॉन एडजेक्टिव बनाते हैं। तो सीता के साथ आई और थर्ड पर्सन से बाज लगता है, तो सीता के साथ क्या लगेगा? बाज। तो सीता वाज नॉट क्लेवर। तो इस ढंग से हम लोग नकारात्मक, अब हम लोग बेयर का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे अब हम लोग जैसे आई और थर्ड पर्सन के साथ बाज का प्रयोग करते हैं, तो बेयर बाकी, जैसे तुम लोग ईमानदार थे, तो हम लोग उसी के साथ बेयर का प्रयोग करेंगे, देख सकते बेयर का प्रयोग होगा। तो अब हम यहां लिखते हैं बच्चों, तुम लोग ईमानदार थे, ईमानदार थे। तो तुम लोग ईमानदार थे, तो यहाँ के बाद तुम लोग का हम लोग जैसा कि लोग ईमानदार थे, नहीं थे लगा देते, तो नहीं का प्रयोग होगा, नॉट का प्रयोग। तो यू वेयर नॉट ऑनेस्ट। तो आप लोगों ने जाना कि बाज या वेयर जो होता है वो था, थे, थी होता है, और उसके साथ अगर नकारात्मक वाक्य आता है तो नॉट जो बाज वेयर के बाद नॉट लगता है। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बाज वेयर इजारम के बाद नॉट को हम लोग पढ़ाया, बाज वेयर के बाद हम लोग नॉट, NOT नॉट का प्रयोग को बतलाया। अब हम लोग सेल और बिल के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। तो अब हम लोग बनेगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में नाउन या एडजेक्टिव के बाद बनेगा, बनेगी, बनेंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, होगा, होगी, होंगे, रहेंगे, तो हम लोग सब्जेक्ट प्लस सेल बी, विल बी प्लस नाउन एडजेक्टिव के साथ बनाते हैं। तो उसमें अगर नहीं का प्रयोग है, जैसे राम चालाक नहीं होगी, राम चालाक नहीं होगा, या गीता चालाक नहीं होगी, वे लोग अमीर नहीं बनेंगे, इस ढंग का ट्रांसलेशन रहेगा। तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको मैं आज समझाऊंगा। अब यहाँ बाज वेयर के स्थान पर हम लोग सेल बी, विल बी का प्रयोग करेंगे। SHALL सेल बी या विल बी। देखिए बच्चों, ये हमारा सेल और विल, ये दोनों जो है वो हमारा मॉडल वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब जिसको हम कह सकते हैं। एक्सिलरी वर्ब कई प्रकार के होते हैं, तो ये मॉडल वर्ब है। तो सेल और विल के बाद ही नॉट लगता है, कहीं भी आप यूज करिए मॉडल वर्ब के बाद ही नॉट लगता है। चाहे कैन हो, कुड हो, अदर्स बहुत सारे मॉडल, कैन भी मॉडल वर्ब है, COULD कुड भी है, मे भी हमारा मॉडल वर्ब है, माइट भी है। उसी तरह से सेल है, शुड है, वुड है। तो सेल और बिल के बाद जो है हमेशा क्या लगते हैं, सेल या बिल, सेल होगा और बिल होगा, उसके बाद ही हम NOT नोट का प्रयोग करेंगे। तो अब आप जान लीजिए कि देखिए यहाँ सेल बी, बिल बी प्लस नॉट नहीं लिख सकते, क्योंकि बी एक मेन वर्ब है, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। तो हमेशा नॉट का प्रयोग ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में किया जाता है। यही कारण है कि हम लोग नॉट इन दोनों के बीच में लगा रहे हैं। सेल और बी के बीच में हम नोट लगाएंगे, और बिल और बी के नोट मिले। तो यहाँ मैंने लिख दिया, यहाँ स्ट्रक्चर क्या होगा, SHALL सेल ऑब्लिक बिल प्लस नॉट प्लस BEB। सेल या बिल, उसके बाद नॉट, और उसके बाद BEB बनाएंगे। अब मैंने स्ट्रक्चर बता दिया, नहीं तो लगा रहेगा। नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है, जो चाहे बाजवेर का हो, इजारम का हो, सेल विल बी का हो, उसमें नॉट लगाना नेसेसरी होता है, वो लगा हुआ ही रहेगा। अब हम लोग जो है, अब एग्जाम्पल हम देंगे, और मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि एग्जाम्पल में कैसे इसको बनाते हैं। जैसे कि मैं गरीब नहीं रहूंगा, गरीब न हदरेका नहीं रहूंगा, पूर्ण विराम। अब हम लोग मैं का जैसे ही नहीं लग गया, गरीब एडजेक्टिव पे रहेगा, रहेगी, रहेगा, तो सेल बी, विल बी से बनाते हैं। तो हमारा सेल बी प्लस बना, आई के साथ सेल लगा, आई और बी के साथ सेल लगता, आई सेल नॉट BEB POOR पुअर। तो मैं गरीब नहीं रहूंगा। उस तरह से
तुम एक विद्यार्थी, तुम एक नर्स नहीं बनोगी, यही हम एक लिखते हैं। तुम एक नर्स नहीं बनोगी, पूर्ण विराम। अब देखिए तुम का अंग्रेजी क्या होता है, बाई और यू होता है, तो हम लिखेंगे बाई और यू। यू के बाद बिल या सेल का प्रयोग होता है। यू जैसा कि हम लोग जब बता चुके हैं कि आई और बी के साथ सेल लगता है और बाकी के साथ बिल लगता है, तो डेफिनेटली एक यू के साथ बिल लगेगा। तो यू विल नॉट बी ए नर्स, क्योंकि हमने बताया कि नॉट हमेशा आता है तो बिल और बी के बीच में आता है, तो तुम लोग एक नर्स नहीं बनोगे। उसी तरह से लगा वह एक शिक्षिका बनेगी, वह एक शिक्षिका नहीं बनेगी। अब यही लिख देते हैं, क्योंकि नकारात्मक बात बोले इसलिए नहीं हम बोल दिए। वह एक शिक्षिका नहीं बनेगी। अब यहाँ नहीं हम लगा दिए, नहीं बनेगी, पूर्ण विराम। तो वह एक शिक्षिका नहीं बनेगी, क्या बनेगा? अब देखिए बनेगी, यह जैसे ही बनेगी आ गया, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं वह के लिए हम लोग क्या जानते हैं, ये वह वर्ड है, और वह के लिए एक ही भी होता है और SHEC भी होता है। परंतु यह ध्यान देने वाली बात है कि पुरुषों के लिए ही का प्रयोग होता है और स्त्रियों के लिए सी का प्रयोग होता है। स्त्रियों के लिए जैसे कोई लेडीज होगी, जेंट्स होगा, तो उसके लिए हम लोग ही का प्रयोग करेंगे। लेडीज मेल के लिए ही और फीमेल के लिए सी का प्रयोग करेंगे। तो वह एक शिक्षिका क्या एक लेडीज है, इसलिए हम वहां सी का प्रयोग करेंगे। जबकि रहता वह एक शिक्षक नहीं बनेगा, तो ये ही इंडिकेट कर रहा है कि इसके लिए सी का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो ध्यान रहे इस बात को, सी इज वह नहीं बनेगी। देखो बनेगा बनेगी बनेगी को इजारम से नहीं बनाते हैं, रहता तो बनाते हैं इजारम से, तो बाजू से बनाते हैं। अब यहाँ बनेगी है तो सी के साथ बिल लगेगा, तो सी विल नॉट बी ए टीचर। उसी तरह से अगर रहता वह एक शिक्षक नहीं बनेगा, तो उसका होता ही विल नॉट बी ए टीचर। तो आप लोगों को नकारात्मक सेंटेंस समझ में आ गया होगा कि हम लोग नॉट का प्रयोग इज आदम के बाद करते हैं, बाजवेयर के बाद करते हैं, सॉल और बिल के बाद नॉट प्लस बी का प्रयोग करते हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। मैं पुनः अगली बार एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। धन्यवाद।